So welcome back once again to our आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स सीरीज। और ये हमारी थर्ड वीडियो है। तो इसके पहले दो और वीडियोस हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है, डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आ रहे हैं तो पहले जाके आप उसको देख लीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंप्लीटली क्लियर रहें। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंटेंट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। देखिए, ऑब्वियसली जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते थे और उसके लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाते थे तो हमारी स्ट्रेटेजी यूजर इंटेंशन के अकॉर्डिंग होती थी, है ना। कंपटीशन और यूजर इंटेंशन। तो वैसे ही अगर हम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कंटेंट आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और सीखेंगे। देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि कंटेंट मैटर नहीं करता, तो मैंने खुद ये चीज टेस्ट किया है, मैंने ये चीज चेक किया है कि अगर आप कंटेंट क्लस्टरिंग करते हैं, कंटेंट का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, तो आंसर इंजन्स के लिए आपके कंटेंट को साइटेशन देना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और आंसर इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं वो आपके कंटेंट को अच्छी तरीके से क्रॉल कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो अगर इसी लिस्ट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि हमें कन्वर्सेशनल टोन यूज करनी है। जब भी हमें कंटेंट लिखना है तो हमें एक नॉर्मल कंटेंट नहीं लिखना है, एआई जनरेटेड कंटेंट हमें कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, बट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल जेनेरिक कंटेंट हमें यूज करना है कन्वर्सेशनल टोन। आप ऐसा समझो, जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो आपको ये सपोज करना चाहिए कि आपके सामने कोई फ्रेंड बैठा हुआ है और आप उसको लिख के समझा रहे हो। आपको बस इतनी इजी लैंग्वेज में कंटेंट लिखना है, और वही कंटेंट सर्च इंजन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऐसे ही कंटेंट आपके आंसर इंजन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने एक कंटेंट मतलब 3-4 आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं इन दिस एकेडमी के ब्लॉग पेज पे, और आप जाके इसको पढ़ोगे, राइट। तो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे किए हैं। मतलब इस ओवरऑल इस कंटेंट में मैंने जो है वो एंगेजमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। जस्ट लाइक कि नॉर्मल अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, अगर आप टॉपिक देखोगे कि लॉन्च योर ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन 2025, राइट। अगर हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं तो डजंट मीन कि मैं आपको जो है सिंपल कुछ पॉइंट्स शेयर कर देता हूँ कि पहले आपके पास एक लीड सोर्स होना चाहिए, लीड जनरेट कर लो और उसके बाद उनको पिच करो, एक प्रपोजल शेयर करो वगैरह वगैरह करके, या कोल्ड ईमेल मार्केटिंग से लीड जनरेट करो, सारी चीजें, राइट। एक जेनेरिक वे होता है शेयर करने का। बट अगर हम इसको एक ऐसे वे में समझाते हैं कि जैसे मैं किसी अपने फ्रेंड को या किसी अपने टीम मेंबर को या किसी ऐसे पर्सन को समझा रहा हूं जिसको बस इसका बेसिक आइडिया है या इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर हम इस तरीके से कंटेंट लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसकी इंगेजमेंट अच्छी होती है, प्लस में वो सर्च इंजन आंसर इंजन दोनों में परफॉर्म अच्छा करता है। तो कन्वर्सेशनल टोन का सीधा सा मतलब यह है कि आपको इस तरीके का कंटेंट लिखना है कि जैसे आप किसी को समझा रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर हम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंटेंट बना रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर्स हमें करना पड़ेगा अपने सेंटेंसेस में। लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हमारा कोई टॉपिक है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का या एईयू का, तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा, एईओ स्टैंड्स फॉर आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। कुछ इस तरीके से हमें कंटेंट स्टार्ट करना है या कुछ इस तरीके से हमें सेंटेंस को फ्रेम करना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस चीज को एआई आपके कैप्चर करेगा। अगर कोई लेट से सर्च करता है या पूछता है व्हाट इज एईओ, तो आपने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रेट एकदम सीधा जवाब दिया है। मतलब पहले हम क्या करते थे, कंटेंट को थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए गोल गोल घुमाते थे, लेकिन अभी वो गोल गोल नहीं घुमाना है। अभी आपको सिंपल शॉर्ट आंसर करना है, आपको सीधा क्या क्वेश्चन है, क्या इंटेंशन है यूजर का, और उसका शॉर्ट और क्रिस्प सीधा आंसर देना है आपको। सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बड़े आपको फ्रेम नहीं करने हैं, अगेन ये चीज ध्यान रखना है। आपको बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर देने हैं कि आपने 15, 20, 25 वर्ड्स का एक ही सेंटेंस फ्रेम किया, राइट। इस चीज को आपको अवॉइड करना है। अगेन हमें एक और पॉइंट है, टीएलडीआर। ये क्या होता है टीएलडीआर? आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। टीएलडीआर का मतलब होता है टू लॉन्ग डिडंट रीड, राइट। ये एक समरी बॉक्स होता है। आपका जो पूरा कंटेंट होता है, लेट्स से कि आपका 1000 वर्ड का कंटेंट है। अब इस कंटेंट की समरी क्या है, आपने 5 से 6 पॉइंट में आपने बता दिया, राइट, कि ये है इस कंटेंट के अंदर। तो जब यूजर या रीडर इसको पढ़ेगा आपका, तो समझ जाएगा कि इस कंटेंट में क्या क्या उसको पता चलने वाला है। तो सिमिलर जैसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट यूज करते थे कंटेंट में, वैसे ही हम लोग टीएलडीआर का एक बॉक्स होता है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ।
देखो कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है जो आपको कंटेंट के स्टार्टिंग में ही रखना होता है, कंटेंट के स्टार्टिंग में आपको रखना होता है, ताकि यूजर इसको पढ़ के समझ जाए कि ये कंटेंट किस बारे में है। और इसी बॉक्स का यूज जो आंसर इंजन का क्रॉलर होता है वो यूज करता है, यहां से भी वो कंटेंट ले लेता है, राइट। अगर वो आपके पूरे पेज को क्रॉल नहीं कर पा रहा है तो यहां से वो कंटेंट ले लेगा। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट पैराग्राफ्स। जो आपको पैराग्राफ्स रखने हैं अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे, वो शॉर्ट रखने हैं, 2-3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन हो गई, इससे ज्यादा नहीं रखने हैं। पैराग्राफ्स को आप थोड़ा सा छोटे छोटे रखना है। बड़े पैराग्राफ्स क्रॉल करने में भी इशू होता है, यूजर एक्सपीरियंस में भी एक तरीके से यूजर्स को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो आपको जो पैराग्राफ्स रखने हैं वो छोटे रखने हैं। आपको पीए स्टाइल क्वेश्चंस आपको यूज करने हैं, यानी कि पीपल ऑल्सो आस्क। जब कभी हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं, लेट्स से मैं सर्च करता हूं अबाउट एक्सिस बैंक इंटरव्यू, तो आपने देखा होगा एक सेक्शन आता है यहाँ पे, पीपल ऑल्सो आस्क। अब ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन फालतू में नहीं होता। ये सेक्शन इसलिए होता है कि ये क्वेश्चंस लोग जो है अभी गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, अभी मतलब रियल टाइम में नहीं, बट ये क्वेश्चन कॉमनली गूगल पे सर्च होते हैं, तो वहां से ये डेटा आता है। तो आपको क्या करना है, इनके भी हेडिंग्स आपको यूज कर लेने हैं। चाहे आप एफएक्यू में यूज कर सकते हो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, एंड ऑफ द आर्टिकल, एंड ऑफ द पेज, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप कंटेंट में ही अपने यूज कर सकते हो। डेटा एंड एग्जांपल्स आपको यूज करना है। अगर आप जो है कोई डेटा बता रहे हो, लेट से आप बता रहे हो कि हाँ लास्ट इतने मंथ में या लास्ट इतने ईयर में इतनी जॉब ओपनिंग्स आई, तो आपको उसका कोई एक ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए। जो भी डेटा आप बताओगे उसका एक ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से भी रैंडमली डेटा बता दिया। और जो भी आप डेटा इंक्लूड करोगे उसको आप साइटेशन एक तरीके से लिंक दोगे। आप चाहे नो फॉलो लिंक आप दे रहे हो चलेगा, लेकिन आपको लिंक देना है, उस सोर्स को आपको लिंक करना है। इससे आपके कंटेंट की अथॉरिटी बढ़ जाती है। उसके बाद इसको हम टेक्निकल साइड में तो देखेंगे अपने। आपको स्कीमा, एफएक्यू या हाउ टू या आर्टिकल स्कीमा, ये सारे स्कीमा होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा होते हैं। आपको स्कीमा और स्ट्रक्चर डेटा बैकएंड में इंप्लीमेंट करना है, आपने उस आर्टिकल में बैकएंड में इंप्लीमेंट करना है। और उसके अलावा आपको अथॉरिटी और क्लैरिटी के साथ कंटेंट लिखना है। इस तरीके से आपको कंटेंट नहीं डिजाइन करना है कि जो यूजर्स में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। अब जैसे एक ऑप्शन होता है हमारे पास कीवर्ड क्लस्टरिंग का या टॉपिक क्लस्टरिंग, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा। हमारे पास ये कीवर्ड है और हमको इसको रैंक करवाना है इस कीवर्ड को, या हमें फीचर्ड करवाना है एनी हाउ, जो है आंसर इंजन में या एआई ओवरव्यू में, लेट्स से। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस टॉपिक को क्लस्टर करेंगे। मतलब ये हमारा हो गया मनी पेज, इसको हम मनी पेज बोलते हैं, जो हमारा मेन टारगेट है, राइट। इसके अलावा हम इसके कुछ सपोर्टिव पेज, सपोर्ट के लिए एक मल्टीपल पेजेस क्रिएट करेंगे। पेजेस मतलब आप पोस्ट ले सकते हो, ठीक है। हाउ टू फाइंड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कॉस्ट इन नोएडा। मतलब इस टॉपिक के आसपास के एटलीस्ट आपको 10 to 12, 10 से 12 टॉपिक्स पे आर्टिकल क्रिएट करने हैं। और मिनिमम वो आपके 800 समथिंग 1000 तक हो सकते हैं। इतने वर्ड के आपके कंटेंट इस पे होने चाहिए हर एक आर्टिकल पे। और इन सब आर्टिकल पे जो आप ये सारे कंटेंट आप क्रिएट करोगे, इसको आप लिंक किससे करोगे, मनी पेज से। आपका जो मेन पेज है इससे आप उसको लिंक कर दोगे, सारे पेजेस को आप लिंक कर दोगे इससे, राइट। अपने आप ही आपको मैक्सिमम 15 to 20 डेज में इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आगे की चीजें आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो मेक श्योर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन दिस एकेडमी के। और ये पूरी प्लेलिस्ट आप उनको शेयर कर देना जिनको अभी इसकी जरूरत है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।